मेरे बुजुर्गों, जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात का नाम है। 1919 में इसका क़याम अमल में आया था और आज उसके 100 साल हो चुके हैं। हमें मालूम होना चाहिए अपने अकाबिर बुजुर्गों की कायम करदा तंजीमों की तारीख। और एक दूसरी जमात है इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना। सुबह बिहार में इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से आप सब बखूबी वाकिफ हैं। बिहार के कोने कोने में मुख्तलिफ मकामात में जिलों में दारुल क़ज़ा मौजूद हैं, नुक़बा मौजूद हैं। हमें फ़ख्र है कि आज इस स्टेज में जमीयत उलमा से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं और इमारत शरिया के काजी हमारे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ मौजूद हैं। मेरे बुजुर्गों, ज़्यादा तफसील में न जाते हुए अब हम दावत देते हैं आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अजीम खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम काजी शरीयत इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना को क्या आप तशरीफ लाएं और अपने कलिमात और खिताब से हमें मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन फ़इन वजदहा फ़हुवा अहक़्क़ु बिहा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाक ज़ालिमन औ मज़लूमन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब के मखदूम मोहतरम जनाब सदर आली कद्र काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम व मुफ्तियान एज़ाम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज तलबा, आज का ये इजलास कई एतबार से हम सबों के लिए तारीखी अहमियत रखता है। जिस सरजमीन पर हम लोग हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ खाकसार को यहाँ मुतअद्दिद बार इजलास में भी और बग़ैर किसी बड़े इजलास के वक्तन फ़वक्तन हाज़िरी की शहादत मिलती रही है। आज भी हम सब यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, रौनक बज़्म भी है और रूहानियत भी है, नूरानी माहौल भी है। अकाबिर उलमा जो बड़े फ़ाल किस्म के नौजवान उलमा हैं वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो मुझे एक बात याद आ गई कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार। वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद वो मुल्ला और वो मर्द मुजाहिद नजर आता है कि जिसकी शरीयत में और
जिसकी तरीक़त में और जिसके रब्गो पै में किरदार की मस्ती नजर आती है, और मेरी मुराद उससे बिरादर मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद कासमी साहब हैं। ये हक है, दुरुस्त है और बजा। हाज़रीन गिरामी, हालात की नज़ाकतें और कानून की दुश्वारियां और पेचीदगियां अपनी जगह है, और हम लोगों का ताल्लुक जिस इल्मी, अदबी और रूहानी गहवारे से है, हमें जिस तरह से इबादत, नमाज, रोज़े का तरीक़ा बचपन से सिखाया जाता है, साथ ही साथ हमारी नस्ल को और हम सब को मुल्क के कवानीन और दुस्तूर के एहतराम का तरीक़ा भी सिखाया जाता है। इसलिए जो पाबंदी की बातें हैं सरे तस्लीम खम है, और उस पे न तो कोई उज़्र है, न कोई मलाल है, न कोई रंजिश है, और न कोई अपनी तरफ से किसी रवैये का इजहार है, बल्कि जिसमें अमन हो, आफियत हो, शांति हो, पीस हो, हम हर ऐसे फैसले का खैर मकदम करते हैं। और फैज़ा, और ये मदरसा फैज़ुल मुख्तार जो यहाँ कायम है, इनके तमाम जिम्मेदारान और तमाम असातिज़ा, तमाम मुखलिसीन ऐसे फैसले का खैर मकदम और एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये मकसद है कि यहाँ से पढ़ने वाले तलबा-ए किराम के सरों पर दस्तार फजीलत रखी जाए। इंशाअल्लाह बड़े नेक और मोतबर मुस्तनद उलमा के मुबारक हाथों से फज़ला के सरों पर दस्तार फजीलत भी रखी जाएगी, दुआ भी कराई जाएगी, और अभी जो वक्त मुतय्यन है उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम और हमारे दूसरे अहबाब, जो हमारा शरई निज़ाम है, जो तालीम का निज़ाम है, उस पर इंशाअल्लाह तबादला ख्याल भी होता है। मैं ये अर्ज कर दूं कि इदारे तो हमने बहुत सारे देखे, तालीम हासिल की मुल्क में और बैरून मुल्क में, जो आने जाने का इत्तेफाक होता है। यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, बड़े बड़े इदारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह दीन की हिफाजत का, इंसानियत की हिफाजत का और मुल्क की हिफाजत का मुकम्मल उन्होंने ठीका उठा रखा है। लेकिन जिस सरजमीन पर हम आए हुए हैं इस वक्त, ये जो इलाका है जहां से आप दक्षिण, उत्तर और पूरब जानिब की उन आबादियों में कभी झांक कर देखने की कोशिश करेंगे जहां गरीबों, मजदूरों और काश्तकारों की बड़ी आबादी है, जिनके बच्चे दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता के होटलों में वो गिलास मांजते हुए और झूठा बर्तन धोते हुए नजर आएंगे। मुफ्ती दिलशाद साहब ने उन बस्तियों में झांक कर देखने की कोशिश की है, और उसी चुभन ने, उसी कुढ़न ने, उसी खलिश ने उनको ये इदारा फैज़ुल मुख्तार कायम करने पर मजबूर किया है। हकीकत में ये ईसार है, कुर्बानी है, और बच्चों से और कौम मिल्लत से सच्ची मोहब्बत और अकीदत का अमली नमूना और अमली पेशरफ्त है। बस इदारा फैज़ुल मुख्तार से फाजिल होने वाले हुफ्फाज की कामयाबी पर हम इदारे के जिम्मेदार, असातिज़ा, आप तमाम हजरात जो लोग भी ताउन करते हैं, और इस सरजमीन के दूसरे हमारे जो बिरादराने वतन है, जिनके दुकानों में ये हमारे बच्चे बिस्किट,
बिस्किट और छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं और जो इन बच्चों पर शफकत की नजर रखते हैं, हम सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी हम उनके लिए प्रदान करते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए, इसके फैज को आम और ताम फरमाए। मुझे वो दिन याद है कि तकरीबन 7-8 साल लमसम हो गए जब ये इदारा कायम हुआ। हमारे एक मुखलिस और दोस्त हैं मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, इसी इलाके में एक इजलास हुआ था छोटी रामपुर के करीब, तो आना हुआ। उसमें मुफ्ती दिलशाद साहब से मेरी मुलाकात हुई। उनको लगा कि दोबारा मुझसे मिलना चाहिए। मुलाकात का सिलसिला रहा और उसी ताल्लुक से इस इदारे में आमदोरफ्त का सिलसिला बढ़ा। वो जो मैंने हालत देखी थी बेसरो सामानी की, ये मस्जिद जो मौजूद है तो बड़ी मेहनतों से उन्होंने बनाया। ऐसे ऐसे हालात आए और ऐसे ऐसे उस्ताद उन पर वाक़े हुए, माली परेशानी, फिर यहाँ पर किसी खास आबादी का न होना, आमदोरफ्त की दुश्वारी, साजो सामान मुहैया करने की अमली दुश्वारी से वो दो चार रहे। उनके असातिज़ा जब वो बोलते थे उस वक़्त, तो बोलते बोलते उनकी आंखें अश्कबार हो जा रही थी और मैंने इस मंजर को देखा, मैंने देखा और बराबर हम उनकी तसल्ली उनको देते रहे। और भी अहबाब है जो हौसला अफजाई करते रहे। ये मुफ्ती अब्दुल बारी साहब जो अभी फरमा रहे थे, सब लोग, हम लोगों का सिर्फ यही कहना था कि मुफ्ती साहब आप जमे रहिए, अड़े रहिए और यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहादे जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें, इसी पर आप अमल कीजिए और चंद सालों में मोटरसाइकिल की सीट और उनकी नशिस्तगाह रात के 11 बजे तक फजर की नमाज के बाद से, ये किधर है बरबग्गी और किधर है वो गोपालपुर और किधर दुर्गापुर, मोटरसाइकिल से 50-50 किलोमीटर का ये शख्स सफर करता रहा और जब कोई आदमी कोई काम करने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह की मदद आती है। और आज इस पोजीशन में ये आ गए कि हांसा बस्ती में इदारा कायम करके यहाँ से बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर ये साबित कर दिया है कि तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। ये साबित कर दिया है इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिससे काम ले ले, अल्लाह तो चाहे तो अपने नाफरमानों से काम ले ले, अल्लाह चाहे मुशरिकों से काम ले ले, अल्लाह चाहे यहूदियों से काम ले ले, अल्लाह चाहे तो हम जैसे गुनहगारों से भी खिदमत ले ले। ये तो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन इस सरजमीन में इस इदारे से जिन बच्चों ने कलामे इलाही को अपने कलेजे में जब्त किया है और असातिज़ा ने करवाया है, यकीनन ये अमल काबिले रश्क इस एतबार से भी है कि हांसा बस्ती में ये इदारा कायम हुआ है। तो मुझे वही बात याद आ गई जो अल्लामा ने अपना तखय्युल पेश किया है। मुझे इस सरजमीन पर वो तखय्युल हकीकी तस्वीर नजर आई है कि नहीं मायूस है इकबाल, नहीं मायूस है इकबाल, अपनी किश्त वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और वो जरखेजी यहाँ इस अंदाज में नजर आ रही है कि ये तलबा, ये पढ़ने वाले लोग
यहाँ अल्लाह वाले नेक लोगों का आना जाना हुआ। इस ज़मीन में, इस सरजमीन में नरमी आई, अल्लाह की रहमतें आई और अल्लाह ताला ने तौबा करने की तौफीक अता फरमाई हम सबों को, और अल्लाह ने यहाँ से अपने दीन की खिदमत का काम शुरू करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ हासा के लोगों, इलाके के लोगों, आपको जितना सजदे शुक्र बजा लाएं इस बात पर कि अल्लाह कादिर है, इस बात पर कि वो चाहे तो कुफरिस्तान से अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत करवा ले। इसकी वाज़ेह मिसाल तातारियों का फितना और अहले बगदाद का गर्क होना वाज़ेह है कि है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने। मैं जो ये बातें कह रहा हूं, बिल्कुल ये मकाम, ये सरजमीन, ये आबादी इन बातों का महमिल है और इन बातों का इंतिबाक इस सरजमीन से अला तमाम और मुकम्मल तौर पर हो रहा है कि अल्लाह ने ये बड़ा काम ले लिया है। अल्लाह कयामत तक नूर, रहमत और बरकत के इस सिलसिले को इस सरजमीन पर कायम रखिए। हालात तो आएंगे, परेशानियां आएंगी, न घबरा बाद मुखालिफ से। तू ऐ औकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने, उड़ान भरो। हर शख्स चाहता है, हर शख्स चाहता है, पर इसका नोच ले जिस खुशनुमा परिंदे की ऊंची उड़ान। इसलिए हम अपने दोस्तों से, यहाँ के मुखलिसीन से, मुआविनीन से, नौजवानों से गुजारिश करेंगे कि वो हौसले के साथ, ईमानदारी के साथ, अमन के साथ, शांति के साथ, भाईचारगी के साथ इल्म और अमल के इस सिलसिले को कायम और दायम रखें। और मखदूम गिरामी हम सब के पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया, अमीर शरीयत इमारत शरिया और सज्जादा नशी खानका मुंगेर के इस पैगाम को अपने सामने रखिए कि हम हर मुखालिफ तूफान और हवा के सामने अगर खुलूस और ईमानदारी के साथ शांति का चिराग जला कर रख दे तो खुदा की कसम तूफान अपना रास्ता और रुख मोड़ लेगा और ये मोहब्बत का दिया और शमा जलता। जलो, हौसला न तोड़ो, अपने अमीर के पैगाम को अपने सामने रखिए कि हालात से घबराने वाला ये मुसलमान नहीं होता। फौरन पल में तिल, पल में माशा, पल में तोला, ये साहिब ईमान की फितरत नहीं है। साहिब ईमान की फितरत है सब्र, शुक्र, इस्तिक़लाल, इस्तिक़रार, जमाओ और अपने पाँव में मुकम्मल तौर पर मजबूती और पुख्तगी करना, ये साहिब ईमान का तरीका है। कुछ नौजवान दोस्त हमारे मायूस नजर आ रहे थे, मैंने देखा कि उनके चेहरे लटके हुए हैं। मैंने पूछा दोस्तों से कि क्या बात है, तो साहब इजाजत नहीं मिल रही है, प्रोग्राम कैसे होगा, क्या होगा, फला होगा। हम उनसे कहना चाहते हैं कि लोगों, हमारे सामने सुलह हुदैबिया का वाकया मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ, अपने साथियों के साथ उम्रा करने गए और मुआहदे के मुताबिक गए थे और कुर्बानी करने के लिए जानवर अपने साथ लेकर गए थे। कुर्बानी का जानवर अपने साथ लेके गए थे।
और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में हैं। जैसे मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचते हैं, हुदूद के करीब पहुंचते हैं, तो मक्का से सरदार लोगों का एक डेलीगेशन, एक वफ्द आता है और वो ये कहता है कि आप इस साल हरम में दाखिल नहीं हो सकते। क्या बात, तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? हरम पर तुम्हारा कब्जा है क्या? खाने काबा में तुम ही जाओगे क्या? अल्लाह का घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है? हो सकता था, भिड़ंत कर सकते थे। रसूल अलैहिस्सलाम साथ में कुर्बानी का जानवर है, कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते। क्या करें भाई, सहाबा तैयार, सैयदना उमर फारूक भी हैं और सैयदना हजरत अली भी हैं, के बारे सहाबा है, सब तैयार कि नहीं उम्रा तो करना है, हम कुर्बानी का जानवर मदीना से लेके आए हैं। रोक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, आपकी शर्त हमें मंजूर है, हम इस साल उम्रा नहीं करेंगे और यहीं से लौट जाएंगे। रोक दिया। अब क्या होगा? कहा अपने अपने जानवरों को यही कुर्बान कर दो, एहराम खोल लो, अब आइंदा उम्रा करेंगे। सुलहनामा लिखा गया, सैयदना हजरत अली को लिखवाया जा रहा था, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली ने कागज फेंक दिया, कहा कि मैं नहीं लिख सकता, या रसूल अल्लाह आप खुद लिखिए। मेरी ये जरूरत कि मैं रसूलुल्लाह के बजाय मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दूं, ये नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कागज लिया और खुद अपने दस्ते मुबारक से तहरीर फरमा दिया कि ये सुलह है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से मक्का वालों के दरमियान, वगैरह वगैरह पूरी तफसील है। सहाबा बहुत परेशान, बाज तो यहां तक कह गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बता दीजिए कि ये दीन इस्लाम हक है या नहीं है? आप रसूल बरहक है या नहीं है? अगर है तो अभी चलते हैं मक्का मुकर्रमा में। आका ने फरमाया कि बिल्कुल दीन इस्लाम दीन बरहक है और मैं रसूल बरहक हूँ और मैं खातमुल मुरसलीन हूँ, लेकिन ये सुलह कर लीजिए, अल्लाह ताला इस सुलह के बदले में बड़ी कामयाबी अता फरमाएंगे और अल्लाह बड़ी कामयाबी देने वाले हैं जो आपके ज़हन और दिमाग में खटक भी नहीं सकती है। वो कामयाबी अल्लाह ने दी फतह मक्का की शक्ल में। इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, फतेह मक्का का दरवाजा खोल। हमारे दोस्तों को अगर ये लगा कि हमने दुकान लगाया था, हमने मिठाइयां तकसीम करनी थी, बेचना था, भीड़ होती, ये होता वो होता, अरे क्या हो गया मौलाना? नहीं, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, हमने चाहा था ये, अल्लाह ने चाहा वो। बंदे मोमिन का ईमान बढ़ जाता है कि अल्लाह की चाहत यकीनन बड़ी है। बंदा तदबीर करता है, अल्लाह फैसले करता है, फैसला हर हाल में खुदाए बारी ताला का ही मोतबर। बस हम खुश, हम मुतमईन हैं और हम इसको बड़ी कामयाबी की शक्ल में देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इसके बदले में इस इदारे को बड़ी कामयाबी अता फरमाने वाले हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पहुंचाने वाले हैं। यहाँ की तामीर, तालीम, तदरीस के इंतजाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत कामिला से इस्तेहकाम बख्शने वाले हैं इंशाअल्लाह। दुआ कर। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मोहब्बत का, अमन का, शांति का
पैगाम आम करें। ये इदारे जो बने हैं, ये मदारिस, इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि इन मदारिस में इंसान बनाए जाते हैं। वो इंसान जिसके हृदय में, जिसके दिल में मानवता के लिए प्यार हो, मानवता के लिए उसके दिल में जगह हो, वो अपने स्वार्थ के लिए कम जिए और मानवता के स्वार्थ के लिए ज्यादा जीने की कोशिश करे। इसीलिए ये मदारिस बनाए जाते हैं। नौजवान दोस्तों, साथियों, उलमा, असातिज़ा, अइम्मा, मैं सबों से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी है। मैं वो एक दो वाकया की तरफ आपका ध्यान बटाना चाहता हूं और आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। एक वाकया तो ये पेश आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली थी। आप नूरे नबूवत से सरफराज नहीं हुए थे। मक्का मुकर्रमा में एक वाकया पेश आया। वो वाकया ये था कि एक आदमी बाहर से अपना सामान बेचने मक्का आया और अब्दुल्ला इब्ने जदआन नामी शख्स के हाथों उन्होंने अपना सामान फरोख्त किया। कहा कि ये सामान है, इतने पैसे होते हैं, पैसे लाओ। उस आदमी ने कहा कि मैं पैसा नहीं देता। कहा भाई तुमने सामान लिया है तो मेरे पैसे दो। कहा कि तुम क्या कर लोगे? मैं पैसा नहीं देता, जाओ जो समझ में आए कर लो। वो आदमी मजबूर हो गया, उस पर जुल्म हुआ था। वो गया और हरम मक्की के करीब एक ऊंची जगह पर खड़े होकर उसने ऐलान किया कि मक्का के सरदारों, मैं फला इलाके से आया हूं, मैं अपने बच्चों से दूर अजनबी हूं। मैंने अपना सामान फला आदमी के हाथों फरोख्त किया है। उसने सामान ले लिया लेकिन वो पैसे देने को तैयार नहीं है। मेरा इंसाफ करो, मेरी मदद करो। मोहसिने इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कानों में जब उस मजलूम ताजिर की आवाज पहुंची है तो आप बेचैन हो। अभी नबी नहीं बने थे। आपने कुरैश के तमाम चौधरियों और सरदारों को और दूसरे कबीले के जिम्मेदारों को हरम मक्की में जमा किया, सबको बुलाया और कहा कि मक्के में जुल्म, ज्यादती और लूट घसूट का बाजार गर्म है। बाहर से आने वाले अजनबियों को, ताजिरों को सताया जाता है। ये चीज ठीक नहीं है, ये इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली चीज है। इस पर काबू पाया जाना जरूरी है। चुनांचे वहां एक मुआहदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ इस बात पर कि अब अगर कोई भी आदमी बाहर से आता है, कोई ताजिर है, कोई काफिला है, तो मक्का वाले उस पर ज्यादती नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हम सब मिलकर मजलूम की मदद करेंगे और जालिम का हाथ पकड़ेंगे। उस वक्त तो कोई मुसलमान नहीं था। उस वक्त तो किसी ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था।
अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी नहीं मिली थी। इस एग्रीमेंट का नाम रखा गया हल्फुल फुजूल, कि जो ज्यादती करेगा हम उसके खिलाफ आवाज उठाने का कसम खाते हैं, हलफ लेते हैं। ये किसके लिए था? अब्दुल्ला के लिए था? अब्दुर्रहमान के लिए था? नहीं, मक्का में जितने लोग रहते थे, अभी तो कोई मुसलमान नहीं था, आम इंसानों के लिए, आम मानवता के लिए एग्रीमेंट हुआ था कि किसी इंसान पर कोई ज्यादती करे ये गवारा नहीं किया जा सकता है। यही पैगाम था प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के अंतिम दूत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने बढ़ कर के मजलूमों की मदद के लिए एक कमेटी बनी। मदीना मुनव्वरा जब आप हिजरत करके तशरीफ लाए, मक्के से मदीना तशरीफ लाए, तो वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद एक कमेटी बनाई। उसमें मदीने में यहूदियों के 3 कबीले और खानदान थे, बनु कुरैजा, बनु नजीर, बनु कीनका। तमाम यहूदियों के हर कबीले के सरदारों को बुलाया। वहां मुशरिकीन भी थे, आपने उनको भी बुलाया, मुसलमानों को भी बुलाया, और वहां तहरीरी तौर पर एक एग्रीमेंट बना। वो ये था कि अगर मदीना मुनव्वरा से बाहर से कोई आदमी, कोई हमला आवर, किसी कबीले के लोग मदीने के यहूदी को सताएंगे तो हम मुसलमान खामोश नहीं बैठे। अगर बाहर के लोग मदीने में क़याम पजीर, मदीने में बसने वाले किसी मुशरिक को सताएंगे तो हम मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे, हम उनका साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे। इस एग्रीमेंट का नाम रखा गया मीसाक़े मदीना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों वाक़यात, नबूवत से पहले और नबूवत के बाद का वाक़या, हमें ये पैगाम देते हैं दोनों वाक़यात कि हम इंसानों की मदद के लिए, मानवता के दरमियान अमन और शांति को कायम रखने के लिए, इलाके और आबादी और मुल्क और पूरे खित्ते में भाईचारगी के फजा को बरकरार रखने के लिए हर वक्त, हर आन, हर लम्हा एग्रीमेंट करने को और ताउन करने को तैयार हैं। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके हमें ये पैगाम दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये रुख और आपकी जिंदगी के ये दोनों वाक़यात हमारे लिए सनद हैं, प्रमाण हैं इस बात का कि अगर किसी अब्दुल्ला के साथ कोई ज्यादती होती है हम उसकी भी मदद करेंगे। अगर पाठक जी पर कोई जुल्म करता है हम पाठक जी की भी मदद करेंगे, चाहे उस पर जुल्म करने वाला हमारा सगा भाई क्यों ना हो। अगर रामू जी पर कोई ज्यादती करता है, इस्लाम ये कहता है और हमारा धार्मिक आइडियोलॉजी ये है, हमारे अंतिम अवतार और दूत प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही संदेश है और उन्होंने इसी बात का प्रमाण दिया है हम लोगों को
कि हम मानवता की हिफाजत के लिए, इंसानियत की मदद के लिए हर तरह की कुर्बानियां देने को तैयार है। चुनांचे अगर एक रामू जी का यही रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और यहाँ मस्जिद फैजुल मुख्तार में नमाज खड़ी होने को तैयार हो और इमाम साहब मेहराब में पहुंच जाएं और फौरन मेहराब के सामने किसी रामू जी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारा धर्म और हमारी शरीयत ये कहती है कि नमाज बाद में पढ़ना, आधे घंटे लेट कर दो, लेकिन पहले उस आदमी को उठाओ और हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसकी मदद करो। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमारी सोच है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारी ज़हनियत है। खुदा की कसम अगर हमारे कलेजे को चाह के देखो तो इस हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। मानो तो दो, नहीं तो पत्थर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे अच्छा आदमी वो है जो आम इंसानों के साथ भलाई का मुआमला करे। नास ये आम लफ्ज है, ये नहीं कहा गया कि सबसे अच्छा आदमी वो है जो हाजी साहब के साथ मुलाकात करे, अच्छा आदमी वो है जो मौलाना के साथ ताल्लुक रखे, अच्छा आदमी वो है जो मुसलमान के साथ ताल्लुक रखे। ऐसा आदेश नहीं है, बल्कि हमें ये संदेश मिला है कि अच्छा आदमी वो है जो आम इंसानों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समाज, किसी भी जबान, किसी भी लिबास, किसी भी कल्चर, किसी भी तहजीब का परवरदा हो, अगर वो मानव है और मानव जाति से उसका ताल्लुक है, तो बहैसियत मानवता और इंसानियत के हमारा धार्मिक फर्ज है और कर्तव्य है कि हम उसके साथ वही व्यवहार करें जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया और समझाया। मैं नौजवानों से कहूंगा कि हम अपने मुस्बत किरदार, पॉजिटिव तर्ज अमल से, पॉजिटिव कैरेक्टर से, अच्छे अमल से हम दूसरों को आकर्षित करके, दूसरों को मुतासिर करके अपने करीब लाएं और उन्हें बताएं कि इस्लाम धर्म में ये हुकूक आम इंसानों के लिए हैं और ये हुकूक एक भाई का एक भाई के लिए है, एक मजहब वाले का दूसरे मजहब वाले के लिए। जरूरत इस बात की है, आपने देखा होगा कि पिछले साल के इजलास में जो इस मुल्क के मर्दे मैदान, मर्दे आहन और हौसला वाले, हौसला वाले उस आलिम दीन ने कि जिनके बारे में ये कहना बेजा नहीं है कि आईने जवा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। हजरत अमीर शरीयत मुद्दजिल्लहू के इस फैसले पर जब मुल्क के और बिलखुसूस सूबे बिहार, उड़ीसा, झारखंड के हर तबके, हर वर्ग और हर समाज के लोगों ने गांधी मैदान को भर करके ये साबित कर दिया कि हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हम एक इंसान दूसरे इंसान की हिफाजत में लगे और एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करें। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमें मदद के साथ, अपने सही रवैये के साथ, अपने अच्छे किरदार के साथ, बैठो भाई, आप अपनी जगह बैठो। ए बच्चों, अच्छे किरदार आप लोग के बैठे साथ रहें। हमें
एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।